नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित सूक्ष्म मापी यंत्रों पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सूक्ष्म मापी यंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, वह रीडिंग जो कि सामान्य औजारों से नहीं ली जा सकती, उसका माप लेने के लिए सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्ममापी यंत्रों से से भी छोटी इकाई को मापा जाता है। इसमें माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज आदि आते हैं। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में बहुत ही छोटे माप पर काम होता है, जैसे कि 0.002 पर काम होता है, इसलिए सूक्ष्ममापी यंत्रों की जरूरत हमें पड़ती है। अर्थात जब हम अपने वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर हमें उन रीडिंग्स को भी लेना होता है जो कि हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन रीडिंग्स को लेने के लिए हमें सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें मुख्य रूप से हैं माइक्रोमीटर, इसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं, वर्नियर कैलिपर जो कि इनसाइड और आउटसाइड दो तरह में आते हैं, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज और आदि इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हम करते हैं। इन रीडिंग्स का माप हम सामान्य औजारों से नहीं ले सकते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला स्टील रूल, जो कि 1 से कम का माप नहीं ले सकता है, उसका प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते। स्टील रूल का प्रयोग हम सिर्फ बड़े मापों को मार्किंग करने में या मेजर करने में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी हमें 1 से कम का साइज नापना होगा, वहाँ हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। वहाँ उपयोग करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर का या माइक्रोमीटर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर के विभिन्न पार्ट्स और उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। फिक्स्ड जॉ, यह बीम स्केल का पार्ट होता है। एक जॉ से आंतरिक एवं दूसरे से बाहरी माप लिया जाता है। इसको हम यहाँ चित्र के माध्यम से देखते हैं एक बार। ये हमारा मेन पार्ट है जिसे हम बीम कहते हैं। इस पार्ट को हम बीम कहते हैं। इस पर दो जॉज लगे हुए हैं, एक जॉ ये है और दूसरा जॉ ये है। इस जॉ को हमने फिक्स्ड जॉ कहा है, जो कि मूवेबल नहीं होता है, यह फिक्स होता है। इसके एक तरफ से हम एक्सटर्नल मेजर ले सकते हैं, बाहरी माप ले सकते हैं, और दूसरी तरफ से हम इसके आंतरिक माप को लेने में मदद करता है। मूवेबल जॉ, यह वर्नियर स्लाइड का पार्ट होता है। इसमें भी एक जॉ से आंतरिक एवं दूसरे से बाहरी माप लिया जाता है। वापस चित्र पे चलते हैं। यहाँ पर यह मूवेबल जॉ है। एक मूवेबल जॉ से हम बाहरी माप ले सकते हैं और दूसरे से आंतरिक माप ले सकते हैं। यह भी बीम पर ही लगा होता है। वर्नियर स्लाइड, यह बीम पर मूव करता है और किसी भी पोजीशन पर स्प्रिंग लोडेड थंब लीवर द्वारा सेट किया जा सकता है। चित्र में देखते हैं। यह हमारा वर्नियर स्लाइड है, जो कि इस बीम के ऊपर मूव करता है। इसको हम लॉकिंग स्क्रू के माध्यम से जहाँ भी हमें इसको फिक्स करना होता है, वहाँ लॉकिंग स्क्रू को टाइट करके हम इसको फिक्स कर सकते हैं। बीम, वर्नियर इस बीम पर स्लाइड करता है
बीम पर ग्रेजुएशन को मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। चित्र में देखते हैं, यह हमारा बीम है। इस पे ऊपर की दिशा में इंचेस में रीडिंग दी हुई है और नीचे की दिशा में mm और सेंटीमीटर में रीडिंग दी हुई है। नीचे इसमें रीडिंग 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक की माप दिया हुआ है और ऊपर इंचेस में इसमें मार्किंग की हुई है। इसी बीम के ऊपर वर्नियर स्केल भी मूव करता है। डेप्थ बार, यह वर्नियर स्लाइड पर होता है। इससे गहराई को मापा जाता है। चित्र में देखते हैं, यह हमारा डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। यह वर्नियर के साथ ही आगे पीछे करता है और इससे हम डेप्थ को माप सकते हैं। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्लाइड पर बनी ग्रेजुएशन को वर्नियर स्केल कहते हैं। इसमें बने डिवीजन को वर्नियर डिवीजन कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं, यह हमारा वर्नियर स्लाइड है। इस पूरे सिस्टम को हम वर्नियर स्लाइड कहते हैं। इस स्क्रू के माध्यम से हम इसको इस बीम के ऊपर स्लाइड कराते हैं। इस पे बनी रीडिंग्स को हम वर्नियर रीडिंग कहते हैं और इसमें जो डिवीजन होते हैं उनको हम वर्नियर डिवीजन कहते हैं। इसमें भी ऊपर की तरफ इंचेस में डिवीजन है और नीचे की तरफ mm में डिवीजन है। साइज, मेन स्केल, यह डिवीजन बीम पर बना होता है। मेन स्केल जो डिवीजन है हमारा बीम पर बना होता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। यह हमारा जो बीम है, इसी के ऊपर जो डिवीजन बने हैं इसको हम मेन डिवीजन कहते हैं। यह मेन स्केल है। मेन डिवीजन के माध्यम से हमें मेन स्केल रीडिंग प्राप्त होती है। साइज, वर्नियर कैलिपर 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm और 600 mm के साइजेज में पाए जाते हैं। अर्थात दो जॉ के बीच में हम मूवेबल और फिक्स जॉ के बीच में हम 150 mm के साइज को भी नाप सकते हैं, 200 mm के साइज को नाप सकते हैं, 250 mm के साइज को नाप सकते हैं, 300 mm के साइज को नाप सकते हैं और 600 mm के साइज को हम माप सकते हैं। यहाँ चित्र में हमें मेन पार्ट्स वर्नियर कैलिपर के दिखाए हुए हैं। इंटरनल जॉज, एक्सटर्नल जॉज, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, ये आपका लॉकिंग स्क्रू है, ये आपका वर्नियर स्लाइडर है। यहाँ नीचे आपका वर्नियर, इन पे वर्नियर स्केल बना हुआ है और इसके वर्नियर डिवीजन है। ये आपका बीम है, इस पे आपका मेन स्केल रीडिंग आती है और मेन डिवीजन खींचा हुआ है। ये आपका डेप्थ मेजरिंग प्लेट है। वर्नियर कैलिपर सिद्धांत, वर्नियर प्रिंसिपल के अनुसार दो भिन्न स्केल्स को एक ही लंबाई पर रखा जाता है और दोनों का अंतर ही फाइन माप बताता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं, एक ही बीम पर हमारा वर्नियर स्केल भी स्लाइड करता है और मेन स्केल भी होता है। इन्हीं दोनों के अंतर को हम वर्नियर कैलिपर में निकालते हैं। इसको पुनः देखते हैं। वर्नियर प्रिंसिपल के अनुसार दो भिन्न स्केल्स यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल को एक ही लंबाई पर रखा जाता है, जैसा कि आपको चित्र में मैंने दिखाया, और दोनों का अंतर ही फाइन माप बताता है। अल्पतमांक, जिसे हम इंग्लिश में लीस्ट काउंट भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी जा पाने वाली सबसे छोटी इकाई को औजारों का अल्पतमांक कहा जाता है। अर्थात वह छोटी से छोटी इकाई जो हमारा इंस्ट्रूमेंट माप सकता है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक कहते हैं। अगर हम स्टील रूल की बात करें तो उसमें हम सबसे छोटी इकाई 1 mm माप सकते हैं, इसलिए स्टील रूल का अल्पतमांक 1 mm होता है। यहाँ हम वर्नियर कैलिपर के
सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर का हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। वर्नियर स्केल पर कुल डिवीजन 50 बने होते हैं और मेन स्केल पर कुल डिवीजन 49 होते हैं। अर्थात लीस्ट काउंट हमारा निकल के आता है 1 mm माइनस 49/50 आता है हमारा 1/50, जो कि हमारा निकल के आता है 0.02 mm। यह हमारा 1 mm के नीचे सबसे छोटी इकाई जो नाप सकता है वह है 0.02 mm नाप सकता है, इसलिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आता है 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर पर सांख्यिकी। अगर किसी जॉब को वर्नियर कैलिपर से मापने पर मेन स्केल रीडिंग 60 mm आ रही है और मेन स्केल से 28वां वर्नियर डिवीजन मिल रहा है, तो जॉब का माप बताएं। मेन स्केल रीडिंग 60 mm आ रही है। मेन स्केल से मिलने वाला वर्नियर डिवीजन हमारा 28वां भाग है। इसको हम लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, यानी 28 गुणे 0.02 हमारा आ जाता है 0.56 mm। इस मेन स्केल रीडिंग को और वर्नियर डिवीजन रीडिंग को हम जोड़ देंगे, हमारा आता है 60 प्लस 0.56, हमारा आता है 60.56 mm। तो हमारी वर्नियर रीडिंग आ जाती है 60.56 mm। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने के लिए हैं। सबसे पहला है मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है। मेन स्केल रीडिंग माप लेने के बाद हमें वर्नियर स्केल डिवीज़न देखना होता है। वह डिवीज़न जो कि मेन स्केल डिवीज़न से समानांतर आ रहा हो, एक रेखा में आ रहा हो, उसको हम ले लेते हैं और उसको हम लीस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं। जो भी आता है उसको हम मेन स्केल डिवीज़न में जोड़ देते हैं और हमारी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आ जाती है। वर्नियर हाइट गेज। बेस। वर्नियर हाइट गेज यह हाइट नापने के काम आता है। यह भी हमारा हाइट नापने के काम आता है। यह भी हमारा वर्नियर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। इसमें भी एक बीम पर दो स्केल्स माउंटेड होते हैं, जिनके अंतर को ही हम रीडिंग के रूप में लेते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। बेस, यह डेटम लाइन है जहां से माप और सेटिंग की जाती है। चित्र में इसको हम बेस के रूप में देख सकते हैं। बीम, यह वर्नियर के बीम स्केल जैसा ही होता है। इस पर वर्नियर और स्क्राइबर स्लाइड करता है। यह हमारा बीम है जिसके ऊपर हमारा वर्नियर और स्क्राइबर स्लाइड करते हैं। यह हमारा वर्नियर स्केल है और यह हमारा स्क्राइबर है जो कि इस बीम के ऊपर स्लाइड करते हैं। वर्नियर स्लाइड, यह यूनिट वर्नियर प्लेट डी के माध्यम से बीम पर स्लाइड करती है। इस पर लॉकिंग स्क्रू होता है। ई फाइन सेटिंग डिवाइस होता है, ये फाइन सेटिंग डिवाइस। स्क्राइबर होता है जो कि यह वर्नियर स्लाइड पूरा इन सब पार्ट से बना होता है और यह बीम के ऊपर स्लाइड करता है। मुख्यतः 300 mm साइज के बीम का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज को हम बीम के साइज से पहचानते हैं और मुख्य रूप से हम 300 mm के साइज का वर्नियर हाइट गेज प्रयोग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज सिद्धांत। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत भी हमारा वर्नियर कैलिपर की भांति ही होता है। इसका भी अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर की ही तरह होता है। इसमें ऑफसेट स्क्राइबर से डेटम सरफेस से जीरो सेटिंग कर ली जाती है।
स्ट्रेट स्क्राइबर के उपयोग पर जीरो सेटिंग डेटम सरफेस के ऊपर होती है। इनका उपयोग सरफेस प्लेट के साथ और भी एक्यूरेट रीडिंग के लिए किया जाता है। अर्थात सबसे पहले हमको इसके बेस को सही कर लेना होता है, डेटम सरफेस को बना लेना होता है। उस डेटम सरफेस को रिफरेंस पॉइंट मानते हुए जीरो सेटिंग करते हुए हम स्क्राइबर को सेट करते हैं और अपनी रीडिंग्स को लेते हैं। स्ट्रेट स्क्राइबर के उपयोग पर अगर हमारा स्क्राइबर स्ट्रेट है तो हम सेटिंग डेटम सरफेस के ऊपर ही कर लेते हैं। इसका उपयोग अगर हम सरफेस प्लेट के साथ करते हैं तो रीडिंग और भी एक्यूरेट आ जाती है। वर्नियर डेप्थ गेज, इसमें फिक्स जॉ या बीम स्केल का पार्ट होता है। यह बेस या सहारा देने के काम आता है। बीम, वर्नियर इस बीम पर स्लाइड करता है। बीम पर ग्रेजुएशन को मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। डेप्थ बार, यह वर्नियर स्लाइड पर होता है, इससे गहराई को मापा जाता है। यह हमारा फिक्स जॉ है और यह हमारा बीम है या फिर हम इसे डेप्थ बार भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा वर्नियर रीडिंग है और इस पर हमारा मेन स्केल रीडिंग है। इस बीम पर, इस बीम को हम गहराई में ले जाते हैं और यहाँ से हम लॉक नट से इसको बांध सकते हैं और इसकी रीडिंग हम ले सकते हैं। इस वर्नियर डेप्थ का सिद्धांत भी वर्नियर कैलिपर के भांति ही होता है। वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। वर्नियर प्रिंसिपल के अनुसार दो भिन्न स्केल्स को एक ही लंबाई पर रखा जाता है और दोनों का अंतर ही फाइन मार्क बताता है, जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर में देखा था। वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक 0.1 mm होता है। माइक्रोमीटर डेप्थ गेज का अल्पतमांक 0.01 mm होता है। यहाँ पर चित्र में आपको एक माइक्रोमीटर डेप्थ गेज दिखाया हुआ है। यह माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पिछले चित्र में हमने आपको वर्नियर डेप्थ गेज दिखाया था जो कि वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम माइक्रोमीटर का सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको माइक्रोमीटर डेप्थ गेज का चित्र दिखाया हुआ है। यहाँ पे भी आपको यह फिक्स जॉ होता है, यह स्पिंडल होता है जो कि आपके डेप्थ में जाके गहराई को नापता है और इसके मदद से हम रीडिंग को निकालते हैं। यह रीडिंग निकालना हम आगे की स्लाइड्स में सीखेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर हमारा वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर के साथ साथ हम माइक्रोमीटर का भी उपयोग करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर हम बाहरी डाया को नापने के लिए मूलतः इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके पार्ट्स को हम समझते हैं। इसमें पहला पार्ट है हमारा फ्रेम। फ्रेम पर अन्य सभी पार्ट्स बंधे होते हैं, इसको हम फ्रेम कहते हैं। इस पे हमारा माइक्रोमीटर किस रेंज का है यह लिखा होता है। माइक्रोमीटर विभिन्न रेंजेस में आते हैं, 0 से 50, 50 से 75, 75 से 100। ऐसे ही इस फ्रेम पर लिखा रहता है ये कितने रेंज का माइक्रोमीटर है। बैरल या स्लीव, यहाँ बी से हमको दिखा रहा है बैरल या फिर स्लीव। यह फ्रेम पर फिक्स होता है। इस पर डेटम लाइन और डिवीजन को मार्क किया जाता है। बैरल पे हमारे डेटम लाइन बनी होती है। इस डेटम लाइन के ऊपर और नीचे दो डिवीजन दी होती हैं। ऊपर की डिवीजन हमें मेन स्केल डिवीजन कहलाती है। नीचे की डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के दो पार्ट्स के बीच को हाफ करती है, जो कि वह शो करती है। स्पिंडल, स्पिंडल का एक सिरा मापने के काम आता है और दूसरा सिरा चूड़ी काटा हुआ नट में लगा होता है। चूड़ी के कारण यह फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करता है। स्पिंडल यहाँ पे हमने डी से दिखाया हुआ है। यह हमारा लंबाई में
जॉब पर कसने के काम आता है, जिसकी वजह से हम रीडिंग ले पाते हैं। इसका एक सिरा मापने के काम आता है जो कि यह सिरा है, और दूसरा सिरा चूड़ी कटा हुआ नट में लगा होता है। चूड़ी के कारण यह फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन कर पाता है। पीछे से हम इसको मूवमेंट देते हैं, घुमाते हैं, इसके कारण यह फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करता है। क्योंकि इसमें चूड़ी कटी होती है, इसलिए यह फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन कर सकता है। एनविल, यह एक माप लेने वाला फेस है। चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। स्पिंडल के अपोजिट फेस को हम एनविल कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे ई से दर्शाया हुआ है। स्पिंडल लॉक नट एफ, इसका उपयोग स्पिंडल को लॉक करने में किया जाता है। इसको हम पीछे के माध्यम से, चित्र के माध्यम से देखते हैं। यह है हमारा स्पिंडल लॉक नट, अर्थात जब हमने माप ले लिया है तो स्पिंडल लॉक नट को लॉक करने से हमारा अब स्पिंडल इधर आगे पीछे की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा और वह एक पोजीशन पे लॉक रहेगा। रैचेट स्टॉप जी, यह मापे जाने वाले सरफेस के बीच एक समान प्रेशर लगाता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं। रैचेट स्टॉप जी, इसके माध्यम से जब एनविल और स्पिंडल के बीच में फंसा दिया जाता है, हम रैचेट स्टॉप से उस पर समान प्रेशर लगाते हैं ताकि एक समान दूरी पर जॉब दोनों तरफ फंसा हो और रीडिंग हमारी एक्यूरेट आए। माइक्रोमीटर सिद्धांत। माइक्रोमीटर सिद्धांत यह स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर हमारा स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पिंडल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट स्क्रू के पिच के बराबर होता है। स्क्रू का जो पिच होता है, स्क्रू पिच हमारा स्पिंडल में दूसरी तरफ कटा होता है, वह हमारा स्पिंडल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के बराबर होता है। स्क्रू का पिच जितना होता है उतना ही लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट स्पिंडल करता है। स्पिंडल के मूवमेंट को स्क्रू के पिच पर पैरल और थिम्बल पर नापा जाता है। स्पिंडल कितना मूव कर रहा है, स्क्रू के पिच को घुमाने पर स्पिंडल कितना मूव कर रहा है, वह माप हम बैरल और थिम्बल से सहायता से लेते हैं। मैट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल थ्रेड का पिच 0.5 mm होता है। अगर हम मैट्रिक माइक्रोमीटर का यूज कर रहे हैं जिसपे हमने mm में डिविजन बना रखे हैं, वहां पे स्पिंडल थ्रेड का पिच 0.5 mm होता है। थिम्बल के एक रोटेशन पर स्पिंडल 0.5 mm बढ़ता है। थिम्बल अगर एक बार रोटेट होता है तब उस पर स्पिंडल पे 0.5 mm बढ़ता है। थिम्बल को अगर हम रोटेट करते हैं और अगर हम पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो स्पिंडल हमारा 0.5 mm की दूरी तय करता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक अर्थात माइक्रोमीटर जो सबसे छोटी छोटी इकाई माप सकता है वह माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होगा। इसका फॉर्मूला है लीस्ट काउंट बराबर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल पर रिवोल्यूशन ऑफ थिम्बल बराबर किसके बराबर है, ये नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन थिम्बल ग्रेजुएशन। हमारे थिम्बल पर 0 से लेकर के 50 तक का डिवीजन किया हुआ होता है, और अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा एक फुल रिवॉल्यूशन के बाद हमारा स्पिंडल 0.50 mm की दूरी कवर करता है। अर्थात हम इसको फॉर्मूले से निकालते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.5/50, ये हमारा आता है 0.01 mm। अर्थात माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm।
माइक्रोमीटर हमारा 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 mm के माप में आते हैं। यह हमारा रेंज होता है, मेन रेंज होता है। 0 से 25 mm के माइक्रोमीटर में हम मेन रीडिंग सीधे ले सकते हैं, लेकिन अगर 25 से 50 mm का हम माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें हम 25 को बेस मेन रेंज मानेंगे, उसके बाद हम मेन स्केल डिवीजन पर कितनी रीडिंग आ रही है उसको हम नोट करेंगे। वैसे ही 50 से 75 में करेंगे, 50 को मेन रेंज मानेंगे, उसके बाद ही हम और अगले रीडिंग को जोड़ेंगे। ऐसे ही 75 से 100 में, 100 से 125 में, 125 से 150 में, ऐसे ही बेस को हम मेन रेंज मानेंगे और उसके बाद ही हम मेन डिवीजन को उसमें जोड़ेंगे। माइक्रोमीटर पर सांख्यिकी। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने पर मेन स्केल रीडिंग 50 mm आ रही है। थिम्बल रीडिंग देखने पर 13वां भाग डेटम लाइन के समानांतर है। माइक्रोमीटर रीडिंग निकालें। दिए गए प्रश्न में हमें मेन रेंज 50 mm दिया हुआ है और मेन स्केल डिवीजन पे रीडिंग 13 आ रही है। थिम्बल रीडिंग देखने पर हमें 13वां भाग डेटम लाइन के समानांतर दिख रहा है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ हमें 0, 5, 10 और 11, 12 और यह 13वां भाग दिखाई दे रहा है। वैसे ही थिम्बल पे भी हमें 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13वां भाग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। माइक्रोमीटर रेंज हमारा 50 mm है। मेन स्केल रीडिंग हमारी 50 प्लस, क्योंकि 13 आ रहा है तो उसको जोड़ लेंगे, 50 प्लस 13 इक्वल टू 63 mm हो जाएगा। थिम्बल डिवीजन 13 है जो कि यहाँ से आ रहा है हमारा। थिम्बल रीडिंग हमारा 13 गुणे 0.01 mm हम कर लेंगे। यह हमारा लीस्ट काउंट से गुणा करने पर 0.13 mm आ जा रहा है। इसके बाद हम बैरल रीडिंग करते हैं। बैरल रीडिंग हमारा आ जाता है 0.50 प्लस 0.13 इक्वल टू 0.63 mm आता है। बैरल रीडिंग में हम 0.50 ऐड कर रहे हैं, यह एडिशन हमारा नीचे आ रहा है। अगर हमारा ये थिम्बल इस नीचे वाले डेटम लाइन के नीचे जो डिवीजन है उसके दाएं साइड आता है तो हम उसमें 0.50 जोड़ देंगे। अगर यह डेटम लाइन के बाएं साइड आता है और उसके पहले वाले डिवीजन से काफ़ी दूर है तो हम उसमें 0.50 ऐड नहीं करेंगे। तो कुल माप हमारा फिर बन जाता है, माइक्रोमीटर रीडिंग हमारी आ जाती है 60 प्लस 6.3, 0.63 हो जाता है, यह 60.63 हमारी रीडिंग आ जाती है। प्रशिक्षण का सारांश। सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होते हैं, प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थी यह जान सकेंगे। अल्पतमांक के बारे में जान सकेंगे। वर्नियर कैलिपर के बारे में जान सकेंगे। वर्नियर कैलिपर प्रयोग करने का तरीका जान सकेंगे। वर्नियर हाइट गेज और डेप्थ गेज के बारे में समझ सकेंगे। माइक्रोमीटर उपयोग करने की विधि समझ सकेंगे। रीडिंग लेने और उससे माप निकालने का तरीका जान सकेंगे। प्रयुक्त संदर्भ। यह संदर्भ हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर भाई राजनाथ चौधरी जी के पॉपुलर पब्लिकेशन द्वारा लिया हुआ है। यह संदर्भ हमने CSTRI calcutta.gov.in पर छपे विभिन्न लेखों से भी उठाया हुआ है। निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से एवं निमी के ई बुक से भी हमने यह रीडिंग, यह संदर्भ हमने लिया हुआ है। आज मैंने आपको सूक्ष्म मापी यंत्र पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।
आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।